सुमरा से लेकर चौरा से आए हुए दूर दराज इलाके से आए हुए सभी महिलाओं, माताओं, बहनों और हमारे क्रांतिकारी साथियों को मैं सिर्फ 2-4 शब्द आप लोग के समक्ष खड़ा होकर के कहना चाहूंगा। पिछले गत दिनों 8 तारीख को लिटरेचर फेस्टिवल में मेरे कल्पा के अंदर आकर के जो एचपीयू से, यूनिवर्सिटी शिमला से मोहतरमा मीनाक्षी पॉल ने आकर के हमारे को जो बोली कही, मैं तो इसको शब्द नहीं कहूंगा। मैंने किसी किताबों में, ना किसी कॉपियों में, ना किसी भी ग्रंथ में ये जो शब्द बोली कहा, मीनाक्षी पॉल ने पूरे किन्नौर के अनुसूचित जनजाति के वासियों के दिलों में ठेस पहुंचाने का कोशिश किया। आप सभी को पता है कि 8 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया था कल्पा के अंदर। वो फेस्टिवल का आयोजन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी द्वारा किया गया था और इस डिस्ट्रिक्ट आयोजन बॉडी द्वारा किया गया था। और उस लिटरेचर फेस्टिवल में बाहर से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाया गया था। उनमें से काफी प्रोफेसर्स को भी महिलाओं को जानकारी के लिए बुलाया गया था। उनमें से मीनाक्षी पॉल जो शिमला एचपीयू से आई थी, उन्हें महिलाओं को उनके प्रॉपर्टीज राइट के बारे में, उनके अधिकार के बारे में बताने के लिए, जानकारी जागरूक करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी द्वारा बुलाया गया था। शर्म की बात यह है, इस आयोजन के दौरान जब मीनाक्षी पॉल उस मंच में सभा को संबोधित करती है और महिलाओं को एक तरफ तो वो प्रॉपर्टीज अधिकार के बारे में, प्रॉपर्टीज इन वुमेन राइट्स इन ट्राइबल एरिया, इसको माध्यम बना के वो जानकारी देने आई थी। हमें तो खुशी इस बात की थी कि आप महिलाओं के साथ खड़ी हैं, पर जैसे जैसे आपका वहां से वक्तव्य सुनने को मिला तो दिल में बहुत दुख हुआ कि आप एक तरफ तो आप प्रॉपर्टीज राइट के लिए महिलाओं को जानकारी देने आई है और दूसरी ओर उसी मंच से बार बार रिपीट करते हुए उस डेरोगेटिव वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हुए महिलाओं का अपमान करती है। नमस्कार। पिछले दिनों जिला किन्नौर के कल्पा में किन्नौर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। उसमें भिन्न भिन्न स्थानों से लोग आए, अपने विचारों को रखा और जिला किन्नौर के संस्कृति के बारे में भी तरह तरह के विचार उसमें प्रकट किए गए। लेकिन जिस तरह से एक वक्ता द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, वो मैंने उसी दिन कहा था कि ये पूरी तरह से निंदनीय है। और जिन लोगों ने शिकायत किया है, जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, उनकी बात को एडमिनिस्ट्रेशन को सुनना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात ध्यान में आता है कि वहां एक दिन पहले यहां के स्थानीय विधायक और सरकार में मंत्री बड़ी बड़ी बातें करके गए, छुआछूत ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और मैं देख रहा था कांग्रेस की जो इनके कार्यकर्ता है वो बहुत उसको पोस्ट करने का प्रयास किया कि ऐसा नेता आज दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसने छुआछूत के बारे में बोला है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं किन्नौर की जनता को, हमने इस विषय में पिछले 18 वर्षों में किया है और जिस विचारधारा के लिए हम काम कर रहे हैं वो विचारधारा 1925 से इस देश में समरसता की बात कर रहा है, ना केवल बात कर रहा है, उसमें काम करने का काम कर रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, वो लोग जो एक दिन में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आज वो कहां चले गए हैं? क्यों जगत सिंह उसमें स्टेटमेंट नहीं दिए हैं? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लेंट करने के वालों के बात को नहीं सुन रहे हैं? आज जो है किन्नौर में बहुत बड़े सेक्शन की जनभावनाओं को ठेस पहुंचा है। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं
कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग गलत किया गया है और ये जिला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। उसमें मंत्री स्वयं गए, माननीय मुख्यमंत्री को भी लेकर गए। ऐसे बड़े कार्यक्रम में इस तरह के जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना ये यहाँ के जन भावनाओं के विरुद्ध है। इसलिए जो लोग इस बात से आहत है, उन लोगों ने जो डिमांड किया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके अनुसार जिला एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए। और ये ठीक है कि जिन्होंने ये विषय रखा है, उन्होंने उसी दिन माफी मांगा था। मैंने पोस्ट किया था कि तुरंत माफी मांगे और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने माफी भी मांगा है। लेकिन यहाँ की जनता इस बात से सहमत नहीं है और उनकी जब तक जन भावनाएं उनकी आहत हुई है, उनको ठीक नहीं किया जाता, उनके अनुसार जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करती है, मुझे लगता है कि उनको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। और आज रिकांगपिओ के अंदर अपने विषय को लेकर शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन करने वाले हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं आज के अवसर पर कि हर तरह से किन्नौर की किसी भी जनता की भावनाओं को और किसी भी के भी अधिकारों के साथ अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी साथ है और सूरत नेगी साथ है। मैं ये पूरी तरह से कहना चाहता हूं। आप अपना पक्ष रखिए और यदि उसके बावजूद सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो जिस तरह से आप चाहते हैं अपने पक्ष को रखने के लिए, आंदोलन करने के लिए, हम पूरी तरह से आपके साथ है। इतना ही मुझे कहना है और मुझे पूरा विश्वास है कि इतने बड़े संख्या किन्नौर में है और हमारे लोगों की भावनाओं को आहत हुआ है, उसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और जैसे वो चाहते हैं कि जो भी उनका डिमांड है उसके अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करना चाहिए। और यदि नहीं हुआ तो आने वाले समय के अंदर जो भी यहाँ लोग चाहते हैं आंदोलन की दृष्टि से, वो आंदोलन करेंगे। हम पूरी तरह साथ है। ये जो जाति सूचक शब्द प्रयोग किया गया है, आज के सभ्य समाज में ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है। मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं।